9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही है? जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द। सामने है 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबहम हो। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं सामने 9 मई को सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुजरिमों को सजा ना मिली तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमला, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहें रिपीट करूँगा, कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफ़रत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में से, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में से। सियासी इंतशारी टोले से बातचीत का ना करने का ऐलान। पाक फौज का कहना है कि इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है। आज़ादी इजहार के पीछे छुप कर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नहीं किया जा सकता। मुक़ारना को चाहिए बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों पर कानून साजी करे। 8 फरवरी को 9 मई के हक में वोट नहीं पड़े। DGISPR कहते हैं इलेक्शन में 47% टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 31% वोट मखसूस सियासी जमात को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस सियासी जमात को वोट दिए। 69% वोट तो उसे पड़े ही नहीं। इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाने वाले आईनी इदारों के सामने सबूत लाएं। TTP दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने के शवाहिद मौजूद। DGISPR कहते हैं बेशाम हमले में इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। खुदकुश बमबार भी अफगान बाशिंदा था। भारतीय हुकूमत कश्मीर के अलावा बैनुल-अक़वामी जराइम में भी मुलव्विस है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में 2 शहरियों को कत्ल किया। पाकिस्तान में किसी मुल्क को अड्डे न देने का ऐलान। DGISPR कहते हैं अड्डे दिए न दिए जाएंगे, ये प्रोपेगेंडा है। हम मिसिंग पर्सन्स के मसले को संजीदा लेते हैं। हालांकि कई दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। 6 जजेस का मामला अदालत में है, उस पर तबसरा मुनासिब नहीं। भावलपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान ने मसला हल कर दिया। इस वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया गया। DGISPR कहते हैं हुकूमत पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत ही तहकीकात से आगाह कर सकती है। 9 मई को पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कानून पास किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पार्टी का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सफीर को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। अमरीकी मुदाखलत का मामला हुकूमती सतह पर उठाया गया था। इसका मतलब ताल्लुकात खत्म करना नहीं। इस मुलाकात का साइफर मामले से ताल्लुक नहीं। अदलिया में मुदाखलत हो रही है। 2018 में किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। सियासी जमातें मुदाखलत ख़त्म नहीं करना चाहती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के जजेस खत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने कहा सियासी जमातें चाहती हैं मुदाखलत उनके लिए की जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल ने भी कही है। जजेस के खत का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के दलाइल। कहा जजेस ने बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग इदारा है। मैं काउंसिल का चेयरमैन हूं लेकिन बतौर खुद काउंसिल नहीं। काउंसिल में दीगर मेंबरान भी हैं।
عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. ججز کی ذمہ داریوں اور تحفظ سے متعلق مکمل کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے. سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی تجاویز جمع کرا دی. کہا ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. ججز کا خط میڈیا کو لیک کرنا بھی سوالات کو جنم دیتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم. جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھ دیا. اپنے خلاف مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کی سفارش. جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ. خط توہین عدالت کیس میں تبدیل. آج بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان. وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. برطرفی کو ریٹائرمنٹ میں تبدیل کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ 30 جون 2021 سے تصور ہوگی. $1 ارب کے گندم درآمد کرنے کا اسکینڈل گلے کی ہڈی بن گیا. وفاقی حکومت ذمہ داروں کے خلاف فوجداری کارروائی کرانے میں ہچکچاہٹ کا شکار. نیب یا FIA کی تحقیقات کے نتیجے میں نگراں وفاقی کابینہ کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا. شہباز حکومت کا سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کے وزراء کے خلاف کارروائی سے گریز. نون لیگ کے قائد نواز شریف سخت کارروائی کے خواہش مند. حتمی فیصلہ 24 گھنٹوں میں متوقع ہے. باردانہ ملا نہ ہی گندم بکی. کسان خریداری مرکز کے چکر لگا کر رل گئے. محنت کش آڑھتیوں اور مڈل مینز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور. ہزاروں ٹن فصل خراب ہونے لگی. گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 14 مئی کو جواب طلب کر لیا. ساری زندگی سرکار کی خدمت کرنے والوں کی پینشن سرکار پر بوجھ بن گئی. ریٹائرمنٹ کی مدت اور پینشن سے متعلق اصلاحات تمام اداروں پر لاگو ہوں گی. عطا تارڑ نے بتا دیا. وفاقی وزراء نے بتایا کہ IMF کا وفد 10 روز میں پاکستان آئے گا. جولائی اگست میں شرح سود کم ہوتی نظر آئے گی. جو لوگ 10,000 روپے کا موبائل بل دے سکتے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے درخواست پر دلائل کے لیے 23 مئی کے نوٹس جاری کر دیے. KPK میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں. صوبے اور وفاق کے درمیان تنازع میں نقصان KPK کے عوام کا ہے. وزیر اعلیٰ KPK اگر اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق عمل ہوگا. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو. کہا روڈ پر کھڑے ہو کر پھڑک مارنے سے پیسے نہیں مل سکتے. وزیر اعلیٰ کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے. کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے MPS کو نہیں چھوڑا گیا تو بلاول تیرا گورنر بھی KP ہاؤس میں نہیں گھسے گا. تیرا گورنر KP ہاؤس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے. انہیں پاکستان تمہاری ملکیت ہے. یہ تمہاری بھول ہے. اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تو پھر گورنر ہاؤس آ کے دکھا مجھے تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا. تو پھر آ کے دکھا مجھے. کراچی میں PTI رہنماؤں کو سندھ ہاؤس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. بلاول سے کہتا ہوں اب تمہارا گورنر KP ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈا پور کی دھمکی. کہا تم مجھے اٹھا کر کراچی لے گئے تھے. مجبور کیا تو تمہارے بندے اٹھا کر KP لا سکتا ہوں. ہر قیمت پر چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے. نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر منسوخ. تقریب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے بیرون ملک ہونے کی بنا پر منسوخ ہوئی. تقریب اب 10 مئی کو ہوگی. سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پختونخوا حکومت کا اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق اجلاس 10 مئی کو بلایا جائے گا. پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ درست قرار دیا تھا. سپریم کورٹ نے نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ معطل کر دیا. IMF کی ہدایت پر KPK کے زم اسلحہ کے لیے جاری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز.
टैक्स छूट खत्म करने से वफाकी हुकूमत को 7 अरब रुपए सालाना रेवेन्यू मुतवक्के। FBR ने अगले माली साल बजट के लिए इब्तदाई तजवीज़ तैयार कर ली। इसराइल की हट धर्मी बरकरार, हमास की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी के बाद रफा पर हमला कर दिया। रफा के मशरक़ी हिस्सों का कंट्रोल हासिल कर लिया। फिजाई हमले में कई मकानात तबाह, 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का कहना है कि तजावीज़ इसराइल के मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेंगे। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतरी वफ़द आज काहिरा जाएगा। रफ़ा हमले के खिलाफ आलमी बरादरी यकजुबान, अमरीका का रफ़ा हमले की हिमायत से इनकार। हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश, चीन का गज़ा में जामे और पायदार जंग बंदी का मुतालबा। तुर्की का इसराइल से हमास की तरह जंग बंदी तजवीज़ कबूल करने का मुतालबा। मेयर लंदन का बरतानवी हुकूमत से फौरी जंग बंदी और इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने पर जोर। कहा, अगर इसराइल रफ़ा पर हमला करता है तो ये अलमिया होगा। इसराइली हुकूमत जंग बंदी मुआहदे से फ़ायदा उठाए, यरगमालियों को वापस लाए। इसराइल की वहशियाना पॉलिसियों के खिलाफ तल अबीब में मुजाहरा, लोग सड़कों पर निकल आए। हमास की जंग बंदी की हिमायत, यरगमालियों की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से कदम बढ़ाने का मुतालबा। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुख्तलिफ जामियात में पुलिस की जानिब से कैंप उखाड़ने की कोशिशें, तलबा से हाथापाई। अमरीकी जामियात में गिरफ्तार तलबा की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। बिजली चोरी में मुलव्विस सरकारी अमले के खिलाफ भी बिला तफरीक एक्शन लिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज आइंदा साल भी जारी रखने का प्लान। बजट में फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। वज़ारत सनअत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स से नए माली साल के लिए तजवीज़ मांग ली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CBT प्रोजेक्ट पर साल ब साल टारगेट मुकम्मल करने और पेशरफ की रिपोर्ट तलब कर ली। ITC के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। आला सतह के इजलास में पंजाब के 8 शहरों में CBT बिजनेस सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की कोशिशें रंग ले आई। वाटर बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शहर काइद में इजाफी पानी लाने की मंजूरी दे दी। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, रोज 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी के लिए हब डैम से कराची के लिए नई कैनाल डाली जाएगी। बिजली न पानी, परेशानी ही परेशानी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल शांति नगर में अवाम नारे लगाते सड़कों पर आ गए। एहतजाज में खवातीन की भी शिरकत। मुजाहिरीन कहते हैं, 3 दिन से लाइट नहीं, पानी की किल्लत का मसला भी हल किया जाए। कराची पुलिस में आंख बंद करके भर्तियों का इंकशाफ। कुरंगी सनती एरिया बिलाल कॉलोनी में दोहरे कातिल के मुलजिम मोहम्मद दानिश को जराइम पेशा होने के बावजूद भर्ती किए जाने की तस्दीक। मुलजिम को 2017 में भर्ती और 2020 में बरतरफ किया गया। दानिश 2015 से खतरनाक जराइम में मुलव्विस था। कई बार गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज किए गए। पुलिस रिकॉर्ड ने ही फांडा फोड़ दिया। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में पुलिस का घर पर छापा। 50 मोटरसाइकिलों के चेसिस और पार्ट्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर कार्रवाई के दौरान एक और मुलजिम पकड़ा गया। कराची सुपर हाईवे लिंक रोड पर डकैतों के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गई। कच्चे में पक्का ऑपरेशन ना हो सका। सादिकाबाद की बस्ती कादरपुर में 2 अफराद का कत्ल। पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 3 गिरफ्तार। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में शर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बुकटी कबाइल के रजाकार वापस चले गए। बालूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का क्वेटा के सरियाब रोड पर दरिया बिछाकर एहतजाज। तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं, जामिया के माली बहरान के मुस्तकिल हल तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत बेल आउट पैकेज दे। किला अब्दुल्ला में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। फायरिंग का तबादला पोस्ट की काश के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुआ। जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों की हलाकत की इत्तला।
कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए, नकल माफिया सरगर्म। 9वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा 1 घंटे कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया। पर्चा सेंटर से आउट होता है, बोर्ड से नहीं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने बता दिया, कहते हैं हम 50 मिनट पहले पर्चा सेंटर पहुंचा देते हैं। दफा 144 पर अमल कराना हुकूमत का काम है। कौमी टीम दौरे आइलैंड और इंग्लैंड के लिए बरास्ता दुबई रवाना। खिलाड़ियों के हौसले बुलंद। पाकिस्तान और आइलैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा। आइलैंड से टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां वो 4 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी।